Hello fellow Excelites, welcome to Excel Analytics and this special video which is created just for you. तो आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके लिए हम एज ग्रुप्स के बिन्स बनाएंगे। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें अलग अलग एज लिस्टेड होगी। हम इन एज को ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60 और 61 एंड अबव। ये एज ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए हम एक्सेल में इफ फंक्शन या फिर VLOOKUP फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ये जो टास्क है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं एक्सेल में आपको इस सेम चीज़ को अचीव करने का एक क्विक और एफिशिएंट मेथड बताऊंगा, जिससे आप ये बिन्स या फिर ये ग्रुप्स एज ग्रुप्स बना पाएंगे। जैसे ही हम अपने एज ग्रुप्स को डिफाइन कर लेंगे, हम इन ग्रुप्स को बिन्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमें क्लियर विजुअल एनालिसिस मिलेगा। फिर हम चार्ट्स का इस्तेमाल करके इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट का यूज़ करके इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ जिस मेथड की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूं अब उसका खुलासा करते हैं। इस डेटा को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक पिवट टेबल में, और पिवट टेबल की मदद से ही हम एज ग्रुप के बिन्स बनाएंगे, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट और एफिशिएंट तरीका है एज ग्रुप के बिन्स बनाने का। तो सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट टैब पे जाके पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स लॉन्च होके आ जाएगा। जो टेबल की रेंज हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, इसके बाद हम चूज करेंगे कि हमें कहाँ पे अपनी पिवट टेबल को बनाना है, इस सेम शीट में या फिर किसी न्यू वर्कशीट पे। तो हम सिलेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में और उसके बाद लोकेशन के टैब में जाके क्लिक करते हैं और किसी भी एक सेल पे क्लिक करते हैं जहां से हम चाहते हैं हमारी पिवट टेबल स्टार्ट हो। तो इस केस में मैंने D3 सेल को सिलेक्ट किया है और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करके पिवट टेबल को क्रिएट करूंगा, जिसके बाद कुछ इस तरह की विंडो मुझे देखने को मिलेगी। इसमें से अब हम अगर स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे चले तो इसमें से हमारे पास दो कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, एक है नेम्स और दूसरा है एज। तो एज वाले कॉलम को मैं ड्रैग करूंगा रोज के अंदर और नेम्स को मैं ड्रैग करूंगा वैल्यूज के अंदर। नेम को जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा वैल्यूज के अंदर, एक्सेल हमें हर एज ग्रुप में कितने लोग लाई करते हैं उसका काउंट दे देगा। सो अब इस पिवट टेबल के डेटा को ग्रुप्स या फिर एज के बिन्स में डिफाइन करने के लिए हम ग्रुपिंग ऑप्शन की मदद लेंगे। तो इसके लिए हम किसी भी एक सेल पे क्लिक करेंगे पिवट टेबल के अंदर और वहां पे जाके राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही मैं ग्रुप ऑप्शन को चूज करूंगा, मेरे सामने ग्रुपिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही ग्रुपिंग डायलॉग बॉक्स लॉन्च होगा, आपको ग्रुपिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट फील्ड्स दिखेंगी। सबसे पहला है स्टार्टिंग एट, ये आपको डेटा का लोएस्ट वैल्यू शो करेगा, यानी कि मिनिमम एज। और दूसरी फील्ड है एंडिंग एट, ये आपके डेटा का हाईएस्ट वैल्यू शो करेगा, यानी कि मैक्सिमम एज। बाय डिफॉल्ट एक्सेल अपने आप स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज को सेट कर लेता है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको बाय फील्ड सेट करनी है। यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने साल का इंटरवल चाहिए ग्रुप्स के अंदर। जैसे अगर आपको एज को 10 साल के इंटरवल में ग्रुप करना है तो आप 10 टाइप करेंगे। अगर आपको 5 साल के इंटरवल में ग्रुप करना है तो आप 5 टाइप करेंगे। तो हम इस केस में एज ग्रुप्स को 5 साल के इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 को हटा के 5 टाइप करने वाला हूँ और इसके बाद मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा, मेरे डेटा के एज ग्रुप्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जो रिक्वायर्ड चेंजेस है जिसकी अभी हमने बात की उसको करते हैं। बाय फील्ड में 10 को हटा के 5 को टाइप करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं।
जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, जो मेरी पिवट टेबल है वो रीडिफाइन होके उसने अपने आप को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। और अब हर 5 साल के इंटरवल के बाद आपको एक एज ग्रुप देखने को मिलेगा। चलिए अब इस पिवट टेबल के लेआउट को थोड़ा एडिट करते हैं और अपने चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर का नाम चेंज करूंगा, इसको टाइप करूंगा यहाँ पे मैं एज ग्रुप। यहाँ पे ये जो है ये है फ्रीक्वेंसी, और इसका जो ग्रैंड टोटल आ रहा है इसको मैं हटाऊंगा। डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, इसके बाद मैं इस रेंज को ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट टैब में जाके चार्ट को इंसर्ट करूंगा इस तरीके से। चलिए इस चार्ट में भी अब थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। डेटा लेबल्स को ऐड करते हैं इसी के साथ। जो बटन्स आ रहे हैं उसको हम हाइड करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और चार्ट का जो टाइटल है उसको एडिट करेंगे। लीजिए हमारा चार्ट बनके तैयार हो चुका है। और तो एक्सेल में आप कुछ इस तरीके से बिन्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल्स, और उसके बेसिस पे आप चार्ट क्रिएट करके अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं।